झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। ये बौखला चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, जो मिर्चपुर कांड हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सरकार में साझेदार होंगे, वो विधायक होंगे, परंतु उनको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। ये बौखला चुके हैं। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे दलित भाइयों को किस प्रकार से उनके मकान जला करके उनको घाम से पलायन करना पड़ा, वो उदयभान को नहीं दिखा। उदयभान साहब को अगर ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के मकान जलाए गए और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर ये थे और उदयभान जी उसके अंदर विधायक होंगे, ये उसको दिखाई नहीं दिया। उदयभान साहब को ये भी दिखाई नहीं दिया कि तंवर साहब की गर्दन मरोड़ दी गई, उसको न्याय नहीं मिला। हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान और भाजपा के अध्यक्ष नायब सैनी आजकल आमने सामने हो गए हैं। सबसे पहले मिमिक्री मामले को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाट समाज और किसान परिवार के अपमान से जोड़ा, तो कांग्रेस की ओर से उदयभान ने कहा कि उपराष्ट्रपति को किसान आंदोलन नहीं दिखा, राकेश टिकैत के आंसू नहीं दिखे, पहलवान बेटियों के आंसू नजर नहीं आए, ये भी सब के सब जाट ही थे। लेकिन इसी दौरान उदयभान ने एक कहावत कह डाली कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती, जिसको लेकर अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। कैथल पहुंचे नायब सिंह सैनी से उदयभान के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो नायब सिंह सैनी ने उदयभान को दलितों पर हुए अत्याचार याद दिला दिए, जिसमें उन्होंने मिर्चपुर कांड में दलितों के पलायन से लेकर गोहाना में जलाए गए दलितों के घरों का भी जिक्र कर डाला। उस समय सोचना चाहिए था, ये किसान भी 80% उनमें जाट थे और वो किसान भी राकेश टिकैत था, उसके आंसू भी नहीं दिखे थे, वो भी जाट था। और जो महिला पहलवान है वो भी जाट थी। और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है, तब बात नहीं आई समझ में। तो ये बात है जो ये सिर्फ राजनीतिक तौर से। एक बात और कहना चाहता हूं, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो किसी संवैधानिक संस्था का न किसी संवैधानिक पीठ का सम्मान किया है, और हम देखते हैं क्योंकि ये बौखला चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, जो मिर्चपुर कांड हुआ उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सरकार में साझेदार होंगे, वो विधायक होंगे, परंतु उनको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा। उनको ये नहीं दिखा कि हमारे दलित भाइयों को किस प्रकार से उनके मकान जला करके उनको घाम से पलायन करना पड़ा, वो उदयभान को नहीं दिखा। उदयभान साहब को अगर ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के मकान जलाए गए और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर ये थे और उदयभान जी उसके अंदर विधायक होंगे, ये उसको दिखाई नहीं दिया। उदयभान साहब को ये भी दिखाई नहीं दिया कि तंवर साहब की गर्दन मरोड़ दी गई, उसको न्याय नहीं मिला, ये उदयभान को दिखाई नहीं दिया। उदयभान साहब को ये भी दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही। ये दलित विरोधी पार्टी है, इसको ये दिखाई नहीं दिया, इसको दिखाई देना चाहिए। अगर इसको इस बात का ज्ञान नहीं है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप इसको ऊपर भी बोलिए कि दलितों की विरोधी पार्टी अगर कोई है वो कांग्रेस पार्टी है, आपने उसके बारे में भी बोलना चाहिए। उदयभान के जवाब में नायब सिंह सैनी के जुबान पर केवल और केवल दलित का ही नाम था। जैसे उदयभान के एक एक लफ्ज में जाट का जिक्र था, वैसे उदयभान खुद दलित हैं, जिनके हाथों में हरियाणा कांग्रेस की कमान भी है। वहीं ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को भी हाल ही में हरियाणा का भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मिमिक्री से हुई, फिर जाति और समाज पर आई और अब तो राजनीतिक बयानबाजियों में ये मामला ऐसा फंस चुका है कि एक ओर से जाट समाज की बात हो रही है तो दूसरी ओर से उसकी काट में दलित कार्ड भी धड़ल्ले से खेला जा रहा है। बहरहाल उदयभान और नायब सैनी के इस वार पलटवार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।